जैसे ही हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए, सभी देवता परेशान हुए और कहने लगे, राजन, हे गुरुदेव, देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा तुम जाओ और इसकी तपस्या को भंग करो। अरे देव गए घबराए और गुरु बृहस्पति मारे बुलवाए। आइए मेरे सज्जनों, आज गुरु जी पहुंचे भजन करने। अब देखो मैं आपको एक बात बता दें, भक्ति दो प्रकार से होती है, एक होती है सकाम, एक होती है निष्काम। सकाम भक्ति वो होती है जिसमें मांगा जाता है, और निष्काम वो होती है जिसमें कुछ मांगा नहीं जाता है। ध्यान देना। एक बार एक भक्त चला और बीच में भेंट हुई बाबा नारद से। बोले महाराज ये बताओ जल्दी कौन से भगवान खुश होते हैं? तो बोले कन्हैया जी तो व्यस्त रहते हैं, राम जी भी व्यस्त, भोले बाबा भी व्यस्त रहते हैं। तो बोले तुम एक काम करो, क्या? ब्रह्मा जी की पूजा करो। ब्रह्मा जी के भक्त कम हैं। प्यारे सज्जनों, उसी समय कहते हैं पुष्कर में गया वो भक्त और 3 महीना भगवान ब्रह्मा जी का भजन किया। सो ब्रह्मा जी मन ही मन में प्रसन्न। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने सोचा राम जी वरदान देना थोड़ी जानते हैं, केवल भोले बाबा ही वरदान देना थोड़ी जानते, अपन भी विधाता है ना। सो पास में आए, दर्शन दिया ब्रह्मा जी ने। बोल भगत क्या बात है, बोल, मैं तेरे ऊपर बड़े प्रसन्न है। और सुन, तूने 3 महीना भजन किया है ना, मैं कहते हैं तू 3 ही वरदान हमसे मांग ले। ये भैया हमारे 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन है, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो देखिए उन्हें क्या पता ये कलयुगी भक्त है। बोले हाँ, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु यदि प्रसन्न है तो एक वरदान दो। क्या? पहला वरदान तो हमें जे देव, हमारी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मत जा। चल भैया दिया। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान जे देव हमारा मकान बन जाए। तीसरा जब मांगे तब 3 फिर देव। वरदान पाए के और जैसे ही वो भगत घर आया, कुछ समय के बाद में उस भक्त का विवाह हुआ, मकान बन गया। अब देखो ये प्राकृतिक चीज पता नहीं कब क्या हो जाए। सो एक दिन क्या हुआ, मौसम खराब, आंधी तूफान बारिश, सो मकान का डिस्टेंपर धुल गया।
रात में ब्रह्मा जी को बुलाने लगा रहे विधाता जी। विधाता जी दौड़ के आए, बोल भगत क्या बात बोल। बोले पहला वरदान हमें ये दो, हमारे मकान के अगल बगल होकर के बारिश न जाए कभी, हमारे मकान पर कभी बारिश नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और दूसरा बोले दूसरा वरदान जय देव, हमारे मकान के अगल बगल कभी आंधी तूफान ना आए। हाँ जी दिया। और तीसरा बोले जब मांगे तब तीन फिर देव। ब्रह्मा जी परेशान, भैया जाने तो बिना पैसा को नौकर बना लो। एक बार भगत जी को भयो जुकाम बुखार, सो डॉक्टर के पास ना गए। हाँ अरे बोले तपस्या करी 3 महीना, खामे खाम बात हो रही है। तो रात में ही ब्रह्मा जी को बुलायो, विधाता जी आए, कहिए क्या बात। बोले पहला वरदान ये दो, हमें बुखार कब ना है। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और दूसरा बोले दूसरा वरदान जय देव कि जुकाम खांसी तो कब हो ही ना। अजी दिया। और तीसरा ब्रह्मा जी सोचने लगे फिर मरे वो। हाजी बोल बोल। बोले तीसरा जय देव जब मांगे तब तीन फिर दे। ब्रह्मा जी घबरा के भगवान नारायण के पास में गए, राम प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ। अरे बोले एक भगत ने तपस्या क्या कर ली, माने तो बिना पैसा को चपरासी बना लियो। हाँ जुकाम है जाए आओ ब्रह्मा जी, बुखार आ जाए आओ ब्रह्मा जी। भगवान बोले तो जो कलयुगी भक्त हैं थोड़े सतर्क रहो ना इतने। हाँ जे चढ़ाएंगे 100 रुपया, मांगेंगे 100 लाख। बोले प्रभु वो ठीक है, क्यों ये स्वार्थी है बड़े, कलयुगी जी बड़े स्वार्थी है, और इनसे बहुत अलाउड रहो। और ये बात तो सही है। बाजार में जाएंगे, भैया ये सेब कैसे दिए 200 रुपये किलो। अरे बोले गद्दी पे ही तो चढ़ाने। केला कैसे दिए, बोले जे तो 40 रुपये किलो है, तो जी दे दे। और सस्ती चीज अमरूद, भैया जे कैसे, बोले जे 10 रुपया किलो। तो फिर ठीक है, जे से मतलब दिया, जे तो ले। और यहाँ चढ़ाएंगे ठाकुर जी के सामने, एक प्रार्थना देखो कितनी लंबी चौड़ी करते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, हे गोविंद, हे हनुमान दत्ता, ऐसी कृपा करो हमारे घर में एक छोटो सो बढ़िया फूल सो नाती आ जाए। अब देखो भगवान जी ने कृपा करी, नाती भैया, पर बाकी चांद जो है ना वो न्यों है रही। और फिर गए भगवान के सामने, हे ठाकुर जी महाराज आपने कृपा तो बड़ी करी, पर नाती तो दियो, पर बाकी चांद न्यों के है रही भैया। भगवान ने कही याद कर ले तूने अमरूद कैसे चढ़ाए थे, पिलपिला अमरूद चढ़ाएगा तो पिलपिला ही तो होगा। बोल गोविंद भगवान की है। आज भगवान ने कहा ये बड़े ही कलयुगी भक्त हैं, तो बोले कुछ भी करो प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कही तो चिंता ना करो, सरस्वती मैया को आदेश किया जाओ भगत की जीप पे बैठ जाओ। बैठ गई। अब की बार जैसे ही भगत ने बुलाया सो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी सोच रहे पतो ना क्या मांगे। भैया पहलो वरदान हमें जे देव, क्या पहला वरदान ये दो, हमारे मन में भक्ति पैदा हो। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ सुधार में, अच्छी बात दिया। और दूसरा वरदान हमारे मन को वैराग्य हो जाए, बोले दिया। और तीसरा बोले हमारी संसार से मुक्ति हो जाए। अरे मुक्ति ले चाहे पर भक्ति ले, पर मेरो पीछा छोड़। बोल गोविंद भगवान की। ध्यान देना सज्जनों, तो ये होती है मद भक्ति जिसमें मांगा जाता है, और जिसमें कुछ न मांगा जाए उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति होती है। हिरण्यकश्यप तप करके आया, जैसे नारायण नारायण शब्द सुना घर लौट कर आया। कयाधु से कहा जहाँ भजन करने में गया था ना, वहाँ एक दुष्ट मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, क्या नारायण। कयाधु मैया समझ गई आज इस पापी के मुंह से नारायण का नाम कैसे निकला है। 108 बार उसने नामोच्चारण करा दिया। हिरण्यकश्यप पुनः तप करने गए। इस बीच में 3 बालक, कहते हैं इंद्र ने 3 बालक हिरण्यकश्यप के मरवा दिए। चौथा बालक कयाधु के गर्भ में पल रहा है, तो इधर कयाधु का हरण करके ले जा रहा है इंद्र। बीच में बाबा नारद जी मिल गए। सो नारद ने मैया कयाधु को
इंद्र से छुड़ाया। बोले इंद्रदेव, इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो भगवान का परम भक्त होगा, छोड़ दो। अपने आश्रम में लेकर गए और खूब सेवा की है, खूब सत्संग सुनाया, भगवत चर्चा सुनाई। और इधर तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या को पूर्ण किया है। आइए, आखिर उसके सामने प्रगटे हैं भगवान और बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। तो हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। वह बोला लूंगा तो ऐसा, और जो कभी किसी को दिया न हो। तो फिर ऐसा वरदान दो, न हम नर से मरे न पशु से। भगवान बोले तथास्तु। न दिन में मरे न रात में, तथास्तु। न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, तथास्तु तथास्तु। न जिंदा न मुर्दा से दिया। और बोले न अस्त्र से न शस्त्र से, और न साल के 12 महीनों में, तथास्तु। अंत में मांगा, बोले ना ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि से मरे। भगवान ने वरदान दिए, हिरण्यकश्यप तक पूरा करके घर आए। मैया कयादू को बुलाया है, और इधर बेटा प्रहलाद जब मां के पैदा हुआ है, भक्त प्रहलाद, बड़ी प्रसन्नता हुई बाबा नारद को, खूब आनंद आया आश्रम में। इधर हिरण्यकश्यप ने घर बुलाया, बेटा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप के यहाँ एक दैत्य महाविश्वविद्यालय चल रहा था। बेटा पढ़ने के योग्य जब हुआ, दाखिला कराया। पढ़ने के लिए प्रहलाद जाता है। ध्यान रखें, देखो जिसने भगवान के नाम की पढ़ाई पढ़ ली हो, फिर वो दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ता है। और भगवान भी उसके अंदर और सुंदर संस्कार डालने को कुछ न कुछ करता है। प्रहलाद जी एक दिन पढ़ के आ रहे थे, क्या देखा, एक कुमारी ने घड़ों का हवा लगाया है। धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे हवा में दब गए। मैया भगवान का चिंतन कर रही है, दया के सागर, यदि आपने कृपा कर दी तो ये जीव हत्या, ये अपराध मेरे सर से कलंक हट जाएगा। मेरे नाथ, मैं आपके चरणों की दासी हूँ प्रभु। भजन कर रही है। प्रहलाद जी आए, और जैसे ही देखा प्रहलाद ने, किसका नाम ले रही हो माँ? तो कुमारी ने कहा बेटा भगवान का। क्यों? मुझसे भूल हो गई, बिल्ली के बच्चे हवा में दब गए हैं। यदि हरि की कृपा हो गई तो ये जिंदा अवश्य बचेगी। अरे रो रो कुमारी कहे, हवा में ज्वाला रे धधक रही।
ज्वाला भटक रही वो सवारी ले गई भूल भूल जाने में माई वो भारी हो गई धूल धूल जाने में भाई वो भारी हो गई धूल धूल जाने में भाई अरे प्रभु तुम हृदय के सचे और धोखे में जब गए हवा में दिल्ली के बच्चे अरे धोखे में कभी गए हवाने दिल्ली के बच्चे अरे धोखे में कभी गए हवाने दिल्ली के बच्चे और प्यारे अरे रोए नहीं जो मैया ठाई प्यारे अरे रोए नहीं जो मैया ठाई चेहरा को तनेगा नूर भीगी गई सुमन से सारी तेरा के भरी में दूर भीगी गई अधूरत में सारी तेरा के भरी में दूर भीगी गई अधूरत में सारी अरे सवेरे प्रहलाद आवे तुम्हारी नाना बात रो रही है अरे सवेरे प्रहलाद आवे और जन्म से बचे हमें वो सूली चढ़वावे अरे तेरा बच्चे बच्चे हमें ये दूनी चढ़वावे अरे तेरा बच्चे बच्चे हमें ये दूनी चढ़वावे काया बेटा जर मत देना जीवन मेरा प्रहलाद जी ने पूछा बुढ़िया क्या कर रही है भगवान का नाम ले रहे अच्छा तो भगवान की कृपा से बच्चे बच जाएंगे बोले अवश्य यदि दीन दयाल ने कृपा कर दी तो कहते हैं जब 1000 हाथ वाला रक्षा करता है ना जब दीन दयाल दया करें फिर नीचे वाले क्या करें प्रहलाद जी ने कहा तो मैया कब खोलेगी अब आप बोले भला दिन जब तक हम ना आ जाए तब तक मत खोलना ठीक है प्रहलाद जी चले गए और कहा अगर बच्चे मर गए तो फांसी कराएंगे तुझे बंधुओं ध्यान रखना वही समय आया प्रहलाद जी आने को हुए और अग्नि से पूरा ही घड़े जो है वो लाल लाल हो गए ज्वाला फिक रही है कभी कुमारी भगवान के पास जाती है कभी अवा के पास आती है और विश्वास तो है पर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता बाई चांस कहीं ऐसा न हो कि भगवान ध्यान न दे पाए विश्वास है हे दीन दयाल तेरे चरणों में सदासी की नैया है नाथ ध्यान रहे प्रहलाद जी आए मैया अवा खोल हरि गुण गाती हुई कुमारी ने आवाज खोला है सब घड़ा लाल लाल पके पके और जिन घड़ों में दिल्ली के बच्चे वही घड़े कच्चे आहा जैसे ही बच्चे म्याऊं म्याऊं करके रोने लगे कुमारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा नाचने लगी धन्य है प्रभु तू धन्य है तेरा लाख लाख शुक्र हो हे नाथ तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगत में जिसका जगत पिता रखवाला उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे दुनिया में जिसका जगत पिता रखवाला तेरे लाख चरणों में गिर पड़े और मैया से बोले तेरे भगवान में बड़ी शक्ति है मैया मुझे बता ये भगवान कैसे मिलेंगे तुम्हारी बोली सुन मेरे लाल वो तेरी चादर में लग गया वो तेरी चूनर में लग गया और पागल लला हो तेरी चादर में लग गया पागल लला हो तेरी चादर में लग गया पागल लला हो तेरी चूनर में
इसलिए गुरु की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, पासा ज्ञान को सावन मनाइए, ज्ञान को सावन मनाइए। बोलना मेरे मल के गोरे हे हो या तेरी चदरिया गंदी हो गई, मेरे मल के गोरे में दाग लगा, हो तेरी बाहर में लग गयो, पागल ना हो तेरी झूलर में लग गयो, पागल ना हो तेरी बाहर में लग गयो। और तेरी काया महली भई को सागर ले करे, तेरी चुनरिया महली भई, हरि बोल। प्रहलाद, जब काया में जब तक भगवान नहीं बैठेंगे तब तक काया सुंदर नहीं होगी, इसलिए प्यारे भजन करो। प्रहलाद वैसे भी भक्त थे, अब और पुट लगा दिया भगवान ने, और विश्वास बढ़ गया। अब तो चटशाला में जाकर चट अपना रंग जमाने लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटन लगाने लगे। क्या दो अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में, जय राम राम छा गया शोर चटशाला में। अब तो प्रहलाद जी खुद भजन कर रहे हो, सब बच्चों से भजन करवाए रहे, भैया सब लोग नाम जप करो, जय श्री हरि जय श्री हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय श्री हरि। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। आहा, एक दिन हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद को गोद में लिया, बेटा तुमने क्या पढ़ा स्कूल में? तो वो परम भक्त क्या बोला है, पिताजी अगर जीव चाहे तो 9 प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकता है। कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यारे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य भाव सख्य भाव आत्म निवेदनम, बोले 9 प्रकार से जीव भक्ति कर सकता है। हिरण्यकश्यप समझ गए इसका मतलब कोई जासूस है देवताओं का। गुरुजी से कहीं मेरे बेटा भगवान को नाम ले रहे हो, समझाई दियो। हाँ क्यों, मेरे भाई का दुश्मन है। प्रहलाद पढ़ने जाते हैं, एक दिन क्या किया, सब बच्चों को बिठायो और प्रहलाद ने कहा भैया सब लोग लिखो जो हम बताएं सोई। क्या प्रहलाद जी बोले अपनी अपनी पट्टी निकालो और हम बताएं सोई लिखो। ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, और पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम
हम जो बताएं सोई लिखो क्या राम नाम की घड़ी लगाते पट्टी पूरी कर दो ये पट्टी पूरी कर दो हर लाइन में मेरे भैया राम का जलवा हम भी कमाल के तुम भी कमाल के हम भी कमाल के तुम भी कमाल के पट्टी पे लिखे प्यारे राम को सताए बताएं सोई लिखो क्या लिखो राम 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 लिखो राम 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 बहुत बड़ा नाम नहीं है बस दो ही लिखो ना सब भगवान का नाम ले रहे हैं गुरु जी को जैसे ही पता चला हरी शक्ति हाथ में लगी बस सब बच्चे ने की बड़ी पिटाई करी जैसे ही पिटाई की है बच्चों की बच्चे डर गए बोले अब हम भगवान को नाम ना लिए और गुरु जी चले गए प्रहलाद जी ने सब फिर इकट्ठे किए कभी कभी आपने देखा इंटरवल होता गुरु जी विश्राम करते हैं तो प्रहलाद ने कमरा किया बंद और कहीं निकाला कलम पट्टी और जो हम बताएं सही देखो भैया देख गुरु जी मारेंगे अब नहीं प्रहलाद बोले गुरु जी से ज्यादा हम मारेंगे अच्छा भैया एक बात बता क्या तुझे क्यों नहीं डर लगता है तो ये भगवान का नाम क्यों लेता है गुरु जी डांटते फिर क्यों नहीं मानते हो प्रहलाद जी ने कहा ये हमारे गुरु जी नहीं है हमारे गुरु तो बाबा नारद हैं मैंने तो मैया के गर्भ में ही भगवान की कथा सुन ली थी और नारायण से अच्छा कोई है ही नहीं है भगवान कभी किसी के दुश्मन नहीं होते हैं इसलिए सब लोग भजन करो भाव से ध्यान देना छोटे छोटे बच्चे नाच रहे किसी ने तानपुरा लिया किसी ने मजीरा लिया और किसी ने कुछ लिया नाच रहे गा रहे मोरी रंग दे है चुनरिया ओ मोरी रंग दे है चुनरिया और राम रंग में मेरी चुनरिया हरि राम रंग में मेरी रंग दे चुनरिया हरि राम रंग में मेरी रंग दे चुनरिया आप लोग भी आनंद ले भगवान को चाहते हैं मिले भगवान अगर मिलना चाहते हैं ना भगवान से तो फिर खूब भाव से बोलो छोटे छोटे बच्चे भजन कर रहे हैं आप ही करो प्रेम से हरि राम रंग में मेरी रंग दे चुनरिया हरि राम रंग में मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग लगी है बोलो राम रंग गई है भोले बाबा बोले भोले बाबा ने हमें
इनकी आवाज कहां से आ रही? एक अध्यापक जी गए और ऐसा भक्ति का करंट जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा तो मेरे सज्जनों ध्यान रहे, वो भी नाचने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दूसरे गए, वो नाच रहे, तीसरे सब नाच रहे, सब। अंत में प्रिंसिपल साहब ने कही वहीं जाके देखे, क्यों? यदि हिरण्यकश्यप ने जा लिया तो सब मरेंगे। प्रिंसिपल साहब गए, बच्चन ने कही प्रहलाद भैया हाँ बड़े गुरुजी आ रहे, बोले होगी सो देखी जाएगी, आज इन्हें नचाए ले। हाथों हाथ उठाए गुरुजी और तन्मय होकर भजन किया बच्चों ने, ऐसा भक्ति का प्रताप। गुरुजी बोले लीला एक काम करो, क्या हमें नीचे उतारो, हम खुद ही नाचें। हाँ सब नाच रहे। सुखदेव जी कहते हिरण्यकश्यप गए, कहते उसने पकड़ा नहीं, यदि एक बार प्रहलाद जी को पकड़ लेता तो पक्का नाच जाता। जोर से प्रहार किया और एकदम से कहा, इसका मतलब जब गुरुजी भजन कर रहे तो वही चेला भजन कर रहे। हाँ आज पता चला है, पर पहले जब प्रहलाद को ही देख ले। प्रहलाद को लेकर के घर गए हिरण्यकश्यप, कयादू से कहा इसे समझा दो, क्यों ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। भैया कयादू ने कहा महाराज हम समझा देंगे, छोटा है नादान है। भैया ने समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु प्रहलाद कहने लगे भैया पिता तो ना समझ है ही, पर तू ना समझ काहे को बनी। भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है। प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं, इधर हिरण्यकश्यप को पता चला, जब नाम नहीं छोड़ा, जहर का प्याला मंगाया। मैया कयादू से कहा यदि भजन नहीं छोड़े तो इसे जहर पिला दे, मेरा आदेश है। अब कौन ऐसी अभागन मैया जो बेटा को जहर पिलाए? ध्यान देना। मैया से जहर का प्याला प्रहलाद ने हाथ में लियो, उस प्याले में भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है और प्रहलाद से इशारों की, पी जाओ बेटा बहुत मीठा पी जाओ। भैया माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती, माँ बेहोश पड़ी, प्रहलाद ने उसे पान कर लिया, बाल बांका नहीं हुआ। जब मैया ने देखा तो सोच रही अब मरेगा। अब हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों कयादू तुमने जहर नहीं दिया? मैया बोली महाराज पिला तो दिया, पर ये बचा कैसे? मंत्री बोलो महाराज मोह तो ना विश्वास, मोह तो न्यों लग रही। मैया ने मीठो शरबत बना के पिलाई दियो। मैया को बड़ो क्रोध आया, सो महाराज से कही अभी ये पड़ा है प्याला, इसमें थोड़ा बहुत पड़ा होगा, जब मंत्री ये पिला के दे रहे हो। ये मंत्री बहुत बोल रहे हो। मंत्री से कही मंत्री उठाओ प्याला, तो मंत्री बुलाया महाराज, बोले है नहीं होता, उठाओ और पियो इसको। ये सच में जहर है कि नहीं? जैसे ही मंत्री ने पिया सो गोविंद समझ गए, अरे जब दीन दयाल दया करते हैं ना, झाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके चैन जग भेदी हो। हिरण्यकश्यप ने जल्लाद बुलाए और कहा इस पापी को ले जाओ उस काली पहाड़ी पर, उस पहाड़ी से जाके इसे ढकेल दो। जल्लाद लेकर गए, छोटा सा बालक प्रहलाद, पिडरियां कांप रही हैं और प्रभु से बोला प्रभु क्या मरवा दोगे, रक्षा नहीं करोगे नाथ? जैसे ही जल्लादों ने फेंका, मेरे भगवान ने प्रहलाद गोद में ले लिया। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। प्यारे आज प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ बंधुओं। जल्लाद घर पहुंचे उससे पहले प्रहलाद जी पहुंचे, पिताजी राम राम। सो हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने जले पर नमक छोड़ दिया हो। क्या तुमने इसे डाला नहीं पर्वत से, पहाड़ी से? महाराज मैंने देखा था, मैंने गिरता हुआ देखा, इसे लड़खड़ाते हुए देखा, फिर ये बचा कैसे? बोले मैं नहीं बता सकता नाथ क्षमा करना। हिरण्यकश्यप क्या एक बहुत पुरानी काल कोठरी थी, उसमें बड़े बड़े काले सर्प। बोले जाओ इसे उस कोठरी में बंद करा दो, उसे न भोजन न पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। काले काले सर्प छोड़ दिए। प्रहलाद ने सोची हे प्रभु
यदि मैं चाहूं तो 1 मिनट में मेरे पिता अपनी राजगद्दी का मुझे मालिक बना सकते हैं। हाँ, यदि मैं आपका नाम छोड़ दूं तो 1 पल में सर्वस्व मिल जाएगा। आपके भजन में बड़ी बाधा है, बड़ी कठिनाई है प्रभु। मेरे बंधुओं, आज श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। जैसे ही काले सर्पों को छोड़ा, माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से कहा, देखो मेरे पुत्र की रक्षा करो। भगवान बोले टेंशन मत करो, पहले ही व्यवस्था कर रखी। क्या बोले? ये तो है नाम और पीछे देखो शेष नाम। बाल बांका नहीं कर पाएंगे प्रहलाद जी का। आज नामों से रक्षा की है। एक बहुत पुराना हाथी था महाराज के यहाँ, उसे शराब पिला के मदिरा पान पिला करके मस्त कर दिया। तो बोले जाओ इस हाथी से उसे खुदवा दो, तब तो नाम छोड़ेगा भगवान का। प्रहलाद जी ने कहा, जब तक इस शरीर में श्वासों का खजाना है, हे हरि, हे पिताश्री, तब तक परमात्मा का नाम नहीं छूटेगा। और तुम क्यों बावरे हुए? तुम भी उस परमात्मा का नाम जप करो। हे पिताश्री, हाथी जैसे ही प्रहलाद को खोदने चला, प्रहलाद के आंखों में निकले आंसू, आंसुओं में हाथी ने भगवान का दर्शन किया। तो मारना तो भूल गया, सूंड से उठाया और पीठ पे रख लियो और उन्मत्त होकर के नाच रहा, मस्त होकर नाच रहा है। अरे तुम्हें नहीं मारेंगे प्रहलाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय श्री हरि, जय श्री हरि। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। नाना उपाय करता हिरण्यकश्यप, जवाब दिया अब इसको कोठरी में बंद किया जाए और कोई ना जल देगा ना भोजन देगा, कुछ भी नहीं। लक्ष्मी माता ने कही, प्रभु अब तुम्हारा काम खत्म, अब हमारा आरंभ। कयादू का रूप रख कर गई और प्रहलाद को भोजन कराए रही है जगत की जननी माता लक्ष्मी। और प्रहलाद से कही, बेटा जी बता तो कैसे लोगों भोजन? प्रहलाद बोले, मैया जीवन में भोजन तो कई बार किया, पर जो आनंद आज आया है ऐसा जीवन में कभी नहीं। अरे जगत की माता खिला रही ना भोजन। आनंद से भर गए प्रहलाद। 3 महीने भोजन कराया, किसी ने नहीं जाना है कौन क्या कर रहा है। और जब 3 महीने बाद प्रहलाद को निकाला, हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो ये ढांचा ढांचा बचा होगा, पर माँ तो लाल लाल टमाटर जैसे गालर हो गए, गोल मटोल एकदम बलू। भैया देखो हिरण्यकश्यप ने, पिताजी राम राम। अब तो ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू ने डंक मार दिया हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे पापी, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है सिंहिका, बोले जाओ इसे जला करके राख कर दो। सिंहिका ने सोची, अरे पापी, तूने मेरे पति को मारो। अपने बहनोई का वध किया था हिरण्यकश्यप ने, विद्युत जित्या जिनका नाम था। सिंहिका स्वयं प्रहलाद के साथ अपना कल्याण कराने गई। वो यानी प्रहलाद को लेकर गोद में जब बैठी, भगवान का चिंतन कर रहे प्रहलाद जी, सुंदरिया प्रहलाद से लपट गई और सिंह का जल के राख। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी बोले, पिताश्री, अरे धर्म कर्म तुम छोड़ो पिताजी। आज हम दूसरे 6 के पहले हो जाएगा, 6 बजे तक हो जाएगा। बोले हैं प्रहलाद, मैया से बोले, माँ भगवान जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं। हे पिताश्री, उस पार ब्रह्म से आप दुश्मनी मत करो। परमात्मा दुश्मन नहीं होता है, वो तो आपका रक्षक है, आप पर कृपा करने वाला है ना। और धर्म कर्म तुम छोड़ो पिताजी, और अधर्म पे पग धारो, और अब ही मानो बात तात मोरो, मैया हुई मारो। अब ही मानो बात तात मोरो, मैया हुई मारो। अरे अब ही मानो बात तात मोरो,
और हाथ से भगवाया और बड़े बड़े दुश्मन लेके वो हाथ में लगायो बड़े बड़े दुश्मन लेके हाथ में लगायो अरे बड़े बड़े दुश्मन लेके हाथ में लगायो श्री मान जाइए जब तक श्वासों का खजाना नाम नहीं छूटेगा चाहे जो जतन कर लो क्यों भगवान तो सबका रक्षक है जन्मदाता है अरे वो कितना दयालु है कृपालु है पिताश्री उसका नाम भी लीजिए हिरण्यकश्यप ने कहा रे पापी यदि तू नाम नहीं छोड़ेगा ना लोहे का खम्भ गर्म करवाया कहाँ है तेरा भगवान प्रहलाद जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना सर्वत्र है आपके अंदर है हमारे अंदर है और बोले इस खम्भे में हाँ इस खम्भे में भी है प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर बात कही सूर्य एक फिरे कड़ मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ बोले ताल मजीर बजाते फिरे मीरा मतवारी सी चाहत सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ हे पिताश्री यदि प्रहलाद भक्त हो जाए ना तो खंबे से भगवान प्रकट होते हैं बोले तो भेंट इस खंबे से मैं देखता हूँ तेरा भगवान कैसे बचाने आता है तुझे बोल गोविंद भगवान की श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान आज जैसी इतना कहा है प्यारे प्रहलाद जी खम्भ से भिटने गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः जय श्री हरि और जैसे ही प्रहलाद खम्भ से भिटे प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ हरे राम रटना घनश्याम रटना घनश्याम रटना बेटा कोला गिरई राम रटना हरे राम रटना घनश्याम रटना घनश्याम रटना बेटा कोला गिरई राम रटना
क्या करें तुम तो मुझे वो जानती ना तबीयत कितनी बढ़िया है बाकी मैं देख बेटी ना सुना बेटा ना चले अरे जब देखा तो कुआ में अरे जब देखा तो कुआ में डाल पिताश्री भगवान का भजन करो खम्भ से भिट गए कुछ नहीं बिगड़ा उसी समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आया आहा बैर सिंह का भी मर गई जिसका नाम होलिका पड़ा प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा खम्भ से भी भिट गए कुछ नहीं बिगड़ा उसी समय हिरण्यकश्यप ने क्या किया तलवार हाथ में ली और मारने चले क्या हुआ अरे खम्भ फाड़ नरसिंह रूप धरे और हरि दर्शन दे दिया अरे खम्भ फाड़ नरसिंह रूप धरे हरि दर्शन दे दिया और देवी अजनबी रूप भूप को कांपी गयो ही आए देखे अजनबी रूप भूप को कांपी गयो ही आए देखे अजनबी रूप भूप को कांपी गयो ही अरे नीच चला पे के धारो क्या किया भगवान ने अरे नीच चला पे के धारो और दुष्ट लगा मेरे को तूने सदियों हारो आए दुष्ट लगा मेरे को तूने सदियों हारो आए दुष्ट लगा मेरे को सदियों हारो अरे मौत तेरी सनम आई गई तेरे कागज पूरे भरे जाने ना तूने कागज पूरे भरे जाने ना कागज पूरे भरे जाने ना चुनरिया कचरंगी चुनरिया कचरंगी गुरुजी को सिर में लिया चोरिया पकड़ी देवी के घेर में सर्वदेव भगवान की आज जैसे ही तलवार उठाई मारने को खम्भ फटा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए बोलिए नरसिंह भगवान की आधा शरीर नर का आधा सिंह का हिरण्यकश्यप को जंगलों में रखा भगवान नरसिंह ने दोनों कंबाइंड बनकर आए भगवान अरे बोले अब तू नहीं बचेगा रे पापी हिरण्यकश्यप बोला प्रभु बहुत बड़े वरदान है क्या बोले पहला वरदान मेरा है ना हम नर से मरे न पशु से भगवान बोले इसीलिए हम दोनों कंबाइंड बन के आए काट दे बोले काट दो फिर बोले न दिन में मरे न रात में तो देख ले कौन सा समय संध्या का समय ये भी काट दे बोले ये भी काट दो बोले अब तो तू मरेगा ना नहीं मरेंगे क्यों तुम का वही ऐसा सुने तो मैंने भगवान भोलेनाथ से बोल आगे बोला वरदान मांगे अच्छा अब वरदान क्या है दूसरा वरदान में रहिए
ना ऊपर मरे ना नीचे। ना ऊपर ना नीचे। हाँ। और हिरण्यकश्यप सुन ले, कि मारो जय है नजर भर के, मारो जय है नजर भर के। ना तू ऊपर है, ना तू नीचे है, ना तू ऊपर है, ना तू नीचे है, ना तू नीचे है। जंग पे है फूल नजर भर के, मारो काट दे, काट दिया। बोल। और सुनो, हाँ। मैंने ये माना था कि मैं ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि से न मरे। हेलो, बोल कैसे रहे और सब हो गए। तीसरा वरदान है महाराज मेरा हाँ। कि ना अंदर मरे ना बाहर मरे। तो कहाँ खड़े हो, देख ले। बताओ महाराज। सुन ले, ना तू अंदर है, ना तू बाहर है, ना तू अंदर है, ना तू बाहर है। तेरी पे ढालो लगन भर के, तेरी पे ढालो लगन भर के, देख ले। मारो जय है नजर भर के, देख ले। नाई मारे जय है नजर भर की देख रहे। अब क्या बचा, बोल। अभी क्या, अभी तो शुरुआत है महाराज। अच्छा। हाँ। अरे मरेगा। हमने तपस्या की भोले बाबा की। अब क्या वरदान है? अब वरदान है कम साल के 12 महीनों में न मरे। तो तुम्हारे लिए बन गया पुरुषोत्तम मास 9 को महीना। अच्छा, बिल्कुल लेके ही जाएंगे। नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तुमने बताओ पुरुषोत्तम मास, तो हमने वो छोड़ दे जिंदा रहने की आस। अच्छा। और तुम जैसे मारो तैसे निकाल ले सांस, हमें ना है, अब कोई जरूरत है? हाँ। मरेगा तू? नहीं मरेंगे। अब वरदान क्या बचा है, बोलो। अब वरदान है कि ना जिंदा से मरे ना मुर्दा से मरे। ओ, वरदान तो बड़े कठिन। अच्छा ये बताओ, ये नाखून जिंदा की मुर्दा? जिंदा है। तो ये बड़ जिंदा। हाँ। तो इनको काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? इसीलिए दर्द नहीं होता है क्योंकि ये मुर्दा है। तो मुर्दा चीज ना घटती है ना बढ़ती, फिर ये बढ़ते कैसे हैं? छोटी बात है, जब मकान में पानी लगे तो बड़ी हो जिंदा है ताई से बड़े हो गया। तो एक बात कहो ना, कहीं कैसे जिंदा है कि मुर्दा, बोल। काट दे। तो काट दिया। और बोल। और महाराज हम किसी ना अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। तो हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। अब क्या है? अब है ना हम नर से मरे ना पशु से। देख न नर है ना पशु, नर सिंह है। तो अब क्या करें, वो किसी बचो नहीं अब तेरा वरदान बचा है अभी। कौन सा वरदान? कि हम ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि से न मरे। तो सुन ले हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं। अभी मैंने आपको सुबह बताया था कि जब संसार में कुछ भी नहीं था तो केवल भगवान शिव, महाशिव, शिव ने शक्ति से क्रिया की। 3 ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा ने बनाए मनु शतरूपा, मनु शतरूपा से बना संसार। भगवान बोले ब्रह्मा को हम खुद बनाते। एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों विष्णु। ये सामर्थ्य है भगवान नर्मदेश्वर में। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। वो सुप्रीम पावर। भगवान ने कहा अब तो नहीं बचेगा, नाखूनों से प्रहार किया और उखड़े वृक्ष की तरह हिरण्यकश्यप जमीन में गिर पड़े। भगवान ने अंतड़ियां निकाली, गले में डाली। भगवान का क्रोध शांत नहीं है, बहुत नाराज है। ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए, सब शांत कर रहे, पर लक्ष्मी मैया भी आई। और लक्ष्मी जी क्यों आई? एक बार लक्ष्मी जी पैर दबा रहे, तो भगवान ने कही थोड़ा धीरे दबाओ ना। तो लक्ष्मी जी और धीरे हो गई, और धीरे। तो लक्ष्मी जी के मन में एक बात आई, जब मेरे इतने कोमल हाथ हैं और मैं इतने धीरे से दबा रही, तब इनको सहन नहीं हो रहा, तो इन हाथों से राक्षसों को कैसे मारते होंगे? भगवान ने कई 2 रूप दिखाई दिए।
आज भगवान बब्बर शेर बने बैठे और जैसे ही लक्ष्मी मैया आई और भगवान ने लगाई ताड़, एक पैर यहाँ और एक बैकुंठ में माता लक्ष्मी का। मैया बोली ऐसे बब्बर शेर कई मेरे पति होते हैं क्या? हाँ कहीं लक्ष्मी माता बोल गोविंद भगवान। अंत में प्रहलाद जी गए और भगवान को प्रणाम किया है, हे नाथ मैंने दैत्य कुल में जन्म लिया, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, हे नाथ मेरे पिता का कल्याण कर दो। भगवान बोले प्रहलाद बेटा, तेरे जैसा पुत्र जिस खानदान में होता है उसकी एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियों का तारण करण होता है। 21। अब तो कोई वरदान मांग। भगवान ने गोद में बिठाया, प्रहलाद के सर में हाथ फिरा रहे। भगवान ने कही पुत्र कुछ और मांग ले, तो प्रहलाद जी बोले इससे बड़ा सौभाग्य क्या माता लक्ष्मी को भी मिलेगा जो भगवान की गोद में बैठे भगवान दुलार कर रहे हैं। क्या चाहिए? नाना ना कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने एक ही बात कही, यदि समय कामान परास्वाम बरवर सभ कामानाम हृत संबोहमि भवतस्तु वृणे वरम। हे सब रहमन बोनर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए और उनसे पहले वो मरे जिन मुकसों निकसत। ऐसा वरदान दे दो जो आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। ये है श्रेष्ठ भक्ति, इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। आहा भगवान ने कहा प्रहलाद धन्य हो, धन्य हो। प्रहलाद जैसा भक्त होना बड़ा मुश्किल है। तो आज भागवत में प्रहलाद का नाम आता है। परम भक्त हुए भगवान के चरणों के, भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया और प्रहलाद जी को खूब भक्ति का वरदान दिया। भगवान अपने धाम गए। कहते हैं भगवान न जात देखते, न कुल, न खानदान। भक्ति जाने किस खानदान का भक्त निकला है।